पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद भारतीय सैनिकों द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी में आज पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राजौरी, पुंछ और जम्मू जिलों में एलओसी पर कई गोलीबारी की घटनाओं के बाद एलओसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी और जम्मू के अंदरूनी इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि सीमा पार से घुसपैठ की स्थिति में आतंकी हमले की संभावना को रोका जा सके। सूत्रों ने बताया कि आज दोपहर पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय पक्ष ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से भारी नुकसान हुआ। हालांकि हताहतों की सही संख्या का तुरंत पता नहीं चल सका। कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय पक्ष ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से भारी नुकसान हुआ। हालांकि हताहतों की सही संख्या का तुरंत पता नहीं चल सका, लेकिन बताया गया कि कम से कम 5 लोग हताहत हुए हैं। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी विस्फोट में एक कैप्टन सहित भारतीय सेना के 2 जवानों के शहीद होने के एक दिन बाद हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास तरकुंडी क्षेत्र में एक अग्रिम चौकी पर अकारण गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने न तो इस सूचना की पुष्टि की और न ही इसका खंडन किया। राजौरी, पुंछ और जम्मू जिलों में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की 4 से 5 घटनाओं के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा आतंकवादियों की इस तरफ घुसपैठ कराने के प्रयासों में अचानक तेजी आने के बाद किसी भी आतंकी कार्रवाई को विफल करने के लिए नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलावा जम्मू क्षेत्र के सामान्य इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना और बीएसएफ क्रमशः नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट बनाए हुए हैं, जबकि पुलिस को सीमा के नजदीक पड़ने वाले इलाकों में गश्त बढ़ाने को कहा गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी अपने मंसूबों में सफल न हो। इस बीच भारतीय सेना का एक जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ आज शाम उसी सेक्टर में गलती से एक बारूदी सुरंग पर पैर रख देने से मामूली रूप से घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि जेसीओ समाज 3 मेंढर का निवासी है और वे आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखने वाले गश्ती दल का हिस्सा था। घायल अधिकारी को सैन्य अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह सीमा पार से शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में तेजी के बाद नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण है। आज की घटना इस साल संघर्ष विराम उल्लंघन की सबसे बड़ी घटना थी और 5 दिनों में चौथी सीमा पार की घटना थी। सोमवार को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के कलार इलाके में अग्रिम चौकी पर तैनात एक सैनिक को सीमा पार से गोली लगी थी, जबकि 8 फरवरी को राजौरी के केरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार एक जंगल से सेना का गश्ती दल आतंकवादियों की गोलीबारी की चपेट में आ गया था। आतंकवादी जाहिर तौर पर भारतीय सीमा में घुसने के मौके की तलाश में थे। 11 फरवरी को अखनूर सेक्टर के भट्टल इलाके में कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले 4 और 5 फरवरी की दरमियानी रात को पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक लैंड माइन विस्फोट में मारे जाने की खबर है। 10 फरवरी को जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों की समीक्षा की। इस बीच सेना के जवानों ने आज पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास जंग लगा मोर्टार शेल बरामद किया। मोर्टार सेल मेंढर सब डिवीजन के मनकोट सेक्टर एक खुले इलाके में पड़ा मिला। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी और उसके विशेषज्ञों ने बाद में मोर्टार शेल को हटा दिया।